हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग भेषज कल्पना के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा आज की वीडियो। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड की जाए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। भेषज कल्पना आप लोगों के सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है जिसमें भेषज यानी मेडिसिन के बारे में बताया गया है। कल्पना का मतलब होता है प्रिपरेशन। मेडिसिन हम किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं ये आपके भेषज कल्पना में बताया गया है। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे की क्लासेस में हम लोग इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया, भेषज कल्पना दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है भेषज और दूसरा शब्द है आपका कल्पना। भेषज का अर्थ होता है दवाई या मेडिसिन या फिर ऐसी कोई चीज जो आपके बीमारी के भय को दूर भगाए। ठीक है, तो जितने भी तरह की दवाइयां हैं उसको हम लोग भेषज में ले सकते हैं। और इन दवाइयों को बनाने का जो तरीका होता है, विधि होती है, उसको हम लोग कल्पना कहते हैं। कितने तरीके से ये बनाया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कल्प शब्द से कल्पना आया है। तो ये कल्प जो है ये दो प्रकार का होता है, औषध कल्प और आहार कल्प। औषध यानी जो मेडिसिनल प्लांट्स होती हैं उसको हम लोग लेके कुछ मेडिसिन के कल्पनाएं बनाते हैं। जैसे घी से बनाते हैं, तेल से बनाते हैं, उसका काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा आप सभी को पता होगा, कोविड के टाइम पे सभी लोग आयुष काढ़ा का इस्तेमाल करते थे, गिलोय का काढ़ा इस्तेमाल करते थे। तो आप लोगों ने ये चीजें सुनी होंगी। तो ये सारी आपकी औषध कल्पनाएं हैं। और आहार कल्प क्या होता है? जब कोई खाने की चीज हम बनाते हैं चावल से, दाल से, तो ये सारी चीजें हम लोग आहार कल्पना में रखते हैं जो आप पेशेंट को खिला सकते हो। ये दो तरह की कल्पनाएं होती हैं और दोनों ही बीमारी को दूर भगाने में हमारा मदद करते हैं, है ना। औषध कल्प में आपका स्नेह, क्वाथ, फांट, ये सब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। और आहार कल्प में यवागु है, यूष है, अन्न कल्पनाएं हैं। तो ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आप लोग यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। दो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं। ये आपका औषध कल्प है। देखिए यहाँ पे कल्क रखा हुआ है। किसी चीज को पीस के जब आप उसको बनाते हैं उसको कल्क बोला जाता है। और चून है यहाँ पे, ये कषाय रखा गया है, जूस, आप स्वरस भी इसी में आता है औषध कल्प में। ये कुछ जो रॉ ड्रग्स हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां यहाँ पे रखी गई हैं। ये सब आपका औषध कल्प में आ जाता है। और सेकंड पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं चावल से बना हुआ एक अन्न कल्पना यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपका आहार कल्प में आता है और ये पेशेंट की डाइट के हिसाब से उसको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी कषाय कल्पनाएं, जिसमें कि 5 योनियां बताए गए हैं कषाय प्रिपरेशन के लिए। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय जो हमारे रस हैं, आपके टेस्ट हैं, है ना। रस बताए गए थे, हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया है। 6 रस बताए गए हैं। उनमें से ये जो 5 है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय, इस रस का प्रिडोमिनेंस जिस औषध में होता है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं कषाय बनाने के लिए, दवाइयां बनाने के लिए, तो हम उसको कषाय कल्पना कहते हैं। और ये 5 रस का ही इस्तेमाल किया जाता है। लवण रस का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लवण रस विशिष्ट जो द्रव्य होते हैं उनकी कषाय कल्पनाएं नहीं बनती हैं। चरक, वाग्भट और सारंगधर ने 5 ही कषाय योनि मानी है, 5 रस के अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारी पंचविध कषाय कल्पनाएं, षड्विध कषाय कल्पनाएं। कितने प्रकार की कषाय कल्पनाएं बताई गई हैं? देखिए, पंचविध यानी 5 कषाय कल्पनाओं में क्या क्या आता है? स्वरस आता है, कल्क आता है, क्वाथ आता है, हिम आता है और फांट आता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट ये सब क्या होता है। बट अभी आप इतना याद रखिए कि आचार्य चरक, वाग्भट और सारंगधर जी ने 5 कषाय कल्पनाएं मानी है। 5 तरह से आप ये कल्पनाएं बना सकते हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट जिसको बोला जाता है। सुश्रुत ने षड्विध कषाय
मानी है, 6 मानी है, जिसमें उन्होंने स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट और क्षीर, तो ये क्षीर कल्पना जो होती है ये इन्होंने एक्स्ट्रा माना है। ये आपका जो क्वाथ है, श्रित, ये दोनों सेम ही चीज है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो जिसे हम क्वाथ बोलते हैं उसको श्रित भी बोला जाता है, उसको काढ़ा भी बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में। सो आचार्य सुश्रुत ने आपका क्षीर कल्पना एक्स्ट्रा माना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आचार्य काश्यप ने क्या माना है, इन्होंने सप्तविध कसाय कल्पनाएं बताई हैं, 7 बताई हैं इन्होंने। तो स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट के साथ इन्होंने क्षीर कल्पना और मध्य कल्पना एक्स्ट्रा मानी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये आता है कि सुश्रुत अनुसार षड्विध कषाय कल्पना में जो एक्स्ट्रा है वो कौन सा है, तो उन्होंने क्षीर कल्पना एक्स्ट्रा मानी है और काश्यप ने क्षीर और मध्य 2 तरह की कल्पनाएं एक्स्ट्रा मानी है। और एक पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है कि पंचविध कषाय कल्पना का जो सीक्वेंस बताया गया है, चरक में स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट बताया गया है और शारंगधर में स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट बताया गया है। ये सेम चीज है बट यहाँ पे टर्म्स अलग अलग हैं। चरक ने श्रित का इस्तेमाल किया है टर्म और आपके शारंगधर में क्वाथ का इस्तेमाल किया गया है और शीत का इस्तेमाल किया है चरक ने और शारंगधर ने हिम टर्म का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप लोग ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा, पंचविध कषाय कल्पना, षड्विध कषाय कल्पना और सप्तविध कषाय कल्पना किन्होंने मानी है और क्या क्या मानी है। तो हमारा सबसे पहला जो कषाय कल्पना है वो है स्वरस। नंबर 1, स्वरस क्या होता है, आप सबने जूस निकाला होगा, फ्रूट जूस आप लोग सभी पीते होंगे, है ना। फ्रूट को छील के उसका पल्प बना के थोड़ा सा पीसने के बाद आप उसको निचोड़ लेते हो, एक कपड़े से हो, छन्नी से हो, उसके बाद जो जूस निकलता है उसको आप लोग पीते हो, है ना। तो इस तरह से जब हम किसी औषध द्रव्य का जूस निकालते हैं हम उसको स्वरस बोलते हैं। तो इसकी कुछ विधियां बताई गई हैं आपके आयुर्वेद में। सो देखिए क्या क्या विधि है। फॉर आर्द्र द्रव्य, आर्द्र मतलब जो गीले होते हैं जिसमें जलीय अंश ज्यादा होता है, तो उनमें क्या किया जाता है, देखिए श्लोक भी यहाँ पे दिया गया है, वस्त्रान निष्पीड़ितो यह सरसः स्वरस उच्यते। तो वस्त्रान निष्पीड़ितो यानी आर्द्र द्रव्य को आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पीसने के बाद एक कपड़े में रख के आप इसको निचोड़ सकते हैं। वस्त्र का मीन्स कपड़ा होता है, इसको निचोड़ के जो रस निकलता है उसको हम लोग स्वरस बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी श्लोक है और ये क्वेश्चन भी आता है, वस्त्रान निष्पीड़ितो यह, ऐसे करके वो छोड़ देता है, उसके बाद पूछता है कि ये किसके लिए पूछा गया है या किसके लिए बताया गया है, तो वहां पे आंसर आपका होगा स्वरस के लिए ये बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं कि एक कपड़े में देखिए कुछ पत्तों को इसने पीस के उसमें डाल दिया है और उसको निचोड़ रहा है, जिससे यहाँ पे उसका जूस निकल आया है। और ये जो जूस होता है इसको आप डायरेक्टली पी सकते हो एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर, जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया हो उस तरह से आप सीधा जूस का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इस जूस से भी और भी तरह की दवाइयां बनाई जा सकती हैं। तो इसको हम लोग स्वरस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है शुष्क द्रव्य। अगर आपका द्रव्य सूखा हो, जैसे कोई लकड़ी वगैरह आप ले रहे हो, तो उसका अगर रस निकालना हो तो उसकी कुछ विधियां बताई गई हैं। जैसे सबसे पहली विधि ये है, कूड़वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम च द्विगुण जले। सो कूड़व मात्रा में आपको द्रव्य लेके उसको चूर्णितम मतलब चूर्ण उसका करना है और उसके बाद उसको द्विगुण जल, 2 गुना जल दे के आपको भिगो के रखना है। क्षिप्तम बोला गया, उसमें डुबा के आपको रखना है। अहोरात्रम स्थितम, अहोरात्रम मतलब 1 रात्रि के लिए उसको आपको भिगो के रखना है। स्थितम तस्मात् भावेद्वा रस उत्तम। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको छान लेना है और जो आपको पानी मिलेगा वो आप उसको रस बोल सकते हो। ठीक है, सो एक पार्ट अगर आपका द्रव्य होगा तो उसके 2 पार्ट आपको जल इस्तेमाल करना है शुष्क द्रव्यों के लिए। और क्या विधि इसकी बताई गई है, देखिए नंबर 2 पॉइंट में, आदाय शुष्क द्रव्यम वा स्वरस नामा संभवे जले अष्टगुणिते साध्यम पादा स्थितम च ग्राहयेत। ओके,
तो यहाँ पे क्या करना है, शुष्क द्रव्य आपको लेना है, आदाय करना है मतलब लेना है। वा स्वरस, इसका स्वरस निर्माण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जले 8 गुणिते, 8 गुना जल देके साध्यम, साध्यम माने इसको पकाना पड़ेगा आपको। सो शुष्क द्रव्य आप ले लो, 8 गुना जल उसमें डालो और उसको आपको उबालना है। कब तक उबालना है, पादा स्थितम, पादा स्थितम मतलब 1/4 जब आपका शेष रह जाए तो 1/4 तक आप उसको उबालो। उसके बाद उसको आप छान के जो आपको लिक्विड मिलेगा, जो आपको रस मिलेगा, उसे हम लोग स्वरस बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, निशोषितम च अग्नि सिद्धम पलम मात्रम रसम पिबेत। तो इस तरह से जो स्वरस बनाया जाता है उसकी मात्रा 1 पल होती है, 1 पल मात्रा में आपको पेशेंट को पिलाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कूड़ब मात्रा बताई गई है, पल मात्रा बताई गई है। तो ये सब आप लोग मान परिभाषा में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी मान परिभाषा में ये सब क्या होता है और कितना कितना अमाउंट का होता है। अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि क्वेश्चन भी ऐसे ही आएगा आपका कि कितने मात्रा में दिया जाता है, ऑप्शन में होगा 1 पल, 2 पल, आधा पल। तो आप याद रखिए कि इस तरह से जो आपका स्वरस बनाया जाता है उसकी मात्रा 1 पल होती है। ओके, तो ये हिंदी का ही शब्द है 1 पल, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो 1 पल आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, डोज ऑफ स्वरस दिया गया है। स्वरस की डोज कितनी होती है, आधा पल होता है आर्द्र द्रव्य के लिए, जो आप पीस के और निचोड़ के निकालते हैं उसकी मात्रा आधा पल रहता है। लेकिन जब शुष्क द्रव्य हम लोग लेते हैं और इस तरह से उसको बनाते हैं उबाल के, भिगो के, तो वहां पे हम लोग 1 पल उसकी डोज रहती है, क्योंकि आधे पल में वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। सो हमें उसको 1 पल मात्रा में देना चाहिए पेशेंट को। ओके, सो ये यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि आर्द्र द्रव्य की मात्रा आधा पल होता है और शुष्क द्रव्य का डोज होता है 1 पल, जो कि पेशेंट को आपको रेकमेंड करना है। नेक्स्ट है प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है, जब आप ऊपर से कुछ चीज डालते हैं, जैसे कि आपके पास सूप जब आता है पीने के लिए तो ऊपर से आप उसमें काली मिर्च की पाउडर डालते हैं या फिर ब्लैक सॉल्ट वगैरह डालते हैं, तो इसको हम लोग प्रक्षेप द्रव्य बोल सकते हैं, जो बाद में पीने के टाइम पे आप डाल के पी सकते हो। तो ये जो प्रक्षेप द्रव्य है, क्या क्या आप लोग इसमें डाल सकते हैं, देखिए मधु बताया गया है, हनी, शर्करा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, क्षार, जीरक, लवण, घृत, तेल, चूर्ण। तो ये सारी चीजें आप इसमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रक्षेप द्रव्य के तौर पे। और जैसा कि जो डिजीज हो जिसके लिए आपको ये स्वरस प्रेस्क्राइब करता है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रक्षेप द्रव्य चूज कर सकते हो। तो ये कितना डालना होता है, 1 कोल प्रमाण में ये डालना होता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कि प्रक्षेप द्रव्य स्वरस में 1 कोल मात्रा में यूज की जाती है। उसके बाद एक और विधि बताई गई है पुटपाक स्वरस। तो पुटपाक स्वरस क्या होता है, जब कोई आपका जैसे कुछ पत्ते होते हैं जिसमें से कम स्वरस निकलता है, या फिर जब आप उसको पीसते हो, निचोड़ते हो तो बहुत मुश्किल से उसमें से स्वरस निकलता है, वहां पे हम लोग पुटपाक विधि इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, उन पत्तों को थोड़ा सा कपड़े में लपेट के उसके ऊपर एक लेप लगा के, मिट्टी वगैरह का लेप लगा के उसको आग में डाल देते हैं, जिससे कि वो पत्ते नरम हो जाते हैं, है ना। उसके बाद उसको निकाल के हम लोग आग से उसको फिर निचोड़ते हैं। जब हम निचोड़ते हैं तो वहां पे हमें ज्यादा स्वरस मिलता है, वहां रस उसका ज्यादा निकलता है। तो ऐसे जो वासा के पत्र होते हैं, वासा आप लोगों ने अगर सुना होगा नाम, खांसी वासी में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो ये जो वासा होती है, नीम के पत्ते होते हैं, उनमें से इजीली स्वरस नहीं निकलता है, लेकिन जब आप इसको पुटपाक करते हो तो इसमें से ज्यादा स्वरस निकलता है। तो पुटपाक भी एक विधि है स्वरस बनाने की, और उसको पुटपाक स्वरस ही बोला जाता है। तो यहाँ पे इसकी डोज 1 पल होती है, जो कि आपकी शुष्क द्रव्य की जो डोज है जैसे 1 पल, तो पुटपाक स्वरस की भी डोज 1 पल ही होती है। ठीक है, ज्यादा मात्रा में थोड़ी दी जाती है पेशेंट को। और प्रक्षेप द्रव्य के तौर पे इसमें हम मधु 1 कर्ष तक ऐड कर सकते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे 2 और टर्म आपके आ गए, कोल प्रमाण, कर्ष प्रमाण, ये सब मैं आपको मान परिभाषा में बताऊंगी। सो 1 पल अगर आपका पुटपाक स्वरस निकल रहा है, उसमें 1 कर्ष मात्रा में मधु आप मिला सकते हो, ये आप याद रखिएगा। ये भी हिंदी का ही टर्म है, संस्कृत टर्म है।
सो एक कर्ष ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से आप इसको याद रखिए। स्वरस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए डिजीज वाइज आप कौन कौन सा स्वरस इस्तेमाल कर सकते हो। तो शशमुंड स्वरस आता है जो सूर्यावर्त और अर्धावभेदक में दिया जाता है। ये सूर्यावर्त और अर्धावभेदक ये सरदर्द की बीमारियां होती हैं। और जंबवादी स्वरस है जो रक्त अतिसार में दिया जाता है। अतिसार यानी डायरिया, अगर ब्लडी डायरिया हो, खून आ रहा हो, तो उसमें जंबवादी स्वरस बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी पत्र स्वरस, द्रोण पुष्पी स्वरस, मरीच यानी काली मिर्ची का चूर्ण मिला के आप दे सकते हो विषम ज्वर में। विषम ज्वर आपका मलेरिया जैसे होता है, तो वहां पे आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तुलसी पत्र स्वरस और द्रोण पुष्पी स्वरस का मरीच चूर्ण प्रक्षेप मिला के आप दे सकते हो। देन एक और स्वरस यहाँ पे दिया गया है अलम्बुशा स्वरस, जो आपके अपची, गंडमाला और कामला यानी जॉन्डिस में इस्तेमाल होता है। तो ये भी बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग याद रखिएगा कि किस बीमारी में कौन सा स्वरस हेल्पफुल होता है। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट कल्पना पे हम लोग चलते हैं। स्वरस के बाद आता है कल्क कल्पना। ओके, कल्क क्या होता है? जब हम किसी चीज को पीस के उसकी चटनी बना लेते हैं। तो आप लोगों ने धनिया चटनी खाई होगी और टमाटर की चटनी खाई होगी, तो उसको क्या करते हैं, पीस के एज इट इज आप उसको निकाल लेते हो, उसमें नमक मिर्ची मिला के आप खाते हो, है ना। तो वही चीज होती है कल्क। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, मेहंदी पीस के जो हम लोग हाथ में लगाते हैं, तो वो जो पीसी हुई मेहंदी होती है वो कैसे दिखती है, चटनी की तरह ही दिखती है ना। तो वो भी एक तरह का कल्क ही है। तो ये जो कल्क प्रिपरेशन है, इसके सिनोनिम्स में क्या क्या है देखिए, प्रक्षेप और आवाप। तो प्रक्षेप और आवाप इसके सिनोनिम्स है। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। श्लोक देखते हैं, श्लोक में क्या दिया है। द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम शुष्कम वा जलम श्रितम तदेव सुरभि पूर्वई कल्क इति अभिधीयते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम। तो अगर गीला द्रव्य है, जैसे मैंने मेहंदी के पत्ते बोले, तो वो गीली होती है, मतलब नरम होती है, तो वहां पे आप सीधा उसको पत्थर पे पीस लो। शिला मीन्स पत्थर, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो। तो शिला पे आप उसको पीस लो और बना लो कल्क। या फिर अगर आपके पास शुष्क द्रव्य है, ड्राई है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग जल में कुछ देर भिगो के रख सकते हैं और उसके बाद फिर उसको जल के साथ ही आपको पीसना है। और आपको जो चीज मिलती है पीसने के बाद, उसको हम लोग कल्क बोलते हैं। कल्क इति अभिधीयते, उसको हम लोग कल्क बोलते हैं। ओके, इसकी डोज कितनी होती है, 1 कर्ष इसकी डोज होती है कल्क की। अगर कोई कल्क आपको लेना हो एज अ मेडिसिन, तो वहां पे आप लोग 1 कर्ष मात्रा में उसको ले सकते हो। तो ये आप लोग याद रखिएगा। स्पेसिफिकली ये जो पल बताया जा रहा है, कोल बताया जा रहा है, कर्ष बताया जा रहा है, इसको ऐसे ही आपको याद रखना है। यही टर्म्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1 कर्ष मात्रा में ये इसकी डोज होती है। और इसके प्रक्षेप द्रव्य में हम क्या क्या डाल सकते हैं, इसमें शर्करा अगर डालना हो, चीनी मिलानी हो या गुड़ मिलाना हो, तो वहां पे इक्वल अमाउंट में आपको मिलाना है। जितना कल्क आप ले रहे हो उतना ही आपको शर्करा और गुड़ मिलाना चाहिए। अगर मधु मिलाना हो, घृत मिलाना हो या फिर तेल मिलाना हो, तो वहां पे 2 टाइम्स मिलाया जाता है। जितना कल्क है उसके 2 गुना मात्रा में आपको मधु मिलाना चाहिए, या फिर घृत या तेल अगर आप मिलाना चाहते हो तो 2 गुना मात्रा में आप मिला सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जल और क्षीर। अगर ऐसे लिक्विड आप मिलाना चाहते हो, जल मिलाना चाहते हो, क्षीर मिलाना चाहते हो, तो 4 टाइम्स मात्रा में आपको इसे मिलाना चाहिए। जितना कल्क आप ले रहे हो उसके 4 गुना मात्रा में जल और क्षीर यानी दूध अगर आपको मिलाना हो तो 4 गुना मात्रा में आप इसको मिला के दे सकते हो पेशेंट को। इसके एग्जाम्पल्स में देखिए, कल्क में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। रसोन कल्क, वात रोग। अगर वात रोग हो, आपको पेन हो रहा हो वात की वजह से, तो वहां पे रसोन कल्क दिया जाता है। लहसुन सबको पता है, उसकी चटनी बना के खाने को बोली जाती है रोज। उसके बाद महानिम्ब कल्क बताया गया है गृध्रसी में। गृध्रसी अगर किसी को हो, सियाटिका की प्रॉब्लम हो, तो वहां पे महानिम्ब कल्क का इस्तेमाल किया जाता है। देन परिणामशूल हो या आम वात हो, तो वहां पे शुंठी कल्क का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है।
सो ये एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिएगा, कौन सा डिजीज में कौन सा कल्क अच्छा काम करता है, तो उसके हिसाब से अगर आपके पास कोई पेशेंट हो या फिर आपके परिवार में किसी को दिक्कत हो तो आप ये कल्क, ये तो घर में भी बनाया जा सकता है, आराम से पीस लो और उसको खिलाते रहो, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थर्ड कल्पना पे, जो है हमारा क्वाथ कल्पना। क्वाथ जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, काढ़ा इसको बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। जब आप लोग काढ़ा बनाते हो तो वो चीज आपकी क्वाथ होती है। इसमें क्या होता है देखिए, श्लोक में क्या दिया है, पानीयम षोडश गुणम शून्य द्रव्य पले क्षिपेत। तो द्रव्य कितना है, एक पल है, एक पल द्रव्य है और इसके 16 गुना पानी आपको देना है। षोडश गुण लिखा है तो इसका मतलब होता है 16 गुना पानी आपको देना है द्रव्य को, शून्य उसमें पूरा डुबा के भिगो के रखना है। मृत पात्रे क्वाथयेत ग्राह्यम अष्टम अंशम अवशिष्टम, ठीक है, अवशेषितम। मृत पात्र में आपको इसको पकाना है। पहले स्टील वगैरह के पात्र नहीं हुआ करते थे तो मिट्टी के पात्र में दवाइयां बनाई जाती थी, इसलिए इन्होंने मिट्टी के पात्र का उल्लेख किया है यहाँ पे। और मिट्टी के पात्र में भी दवाइयां बनाने से उसके गुण में वृद्धि होती है। अभी भी आप अगर चाहें तो मिट्टी के पात्र में ये दवाइयां, काढ़ा वगैरह बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। सुमृत पात्र में आपको इसको पकाना है, क्वाथयेत यानी इसको पकाना है पानी के साथ। और उसके बाद क्या करना है, जब अष्टमांश रह जाए यानी 1/8 आपका शेष रह जाए तो उसको छान लेना है। छान के आपको हल्का उसको ठंडा करके, एकदम गरम गरम नहीं पीना है, थोड़ा सा ठंडा करके गुनगुना जब हो, वार्म हो, उस टाइम पे उसको पीना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राह्यम अष्टम अंशम अवशेषितम। जब 8 अंश वो अवशेष रह जाए, बाकी रह जाए, उसी टाइम पे उसको आपको छानना चाहिए। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई है, देखिए यहाँ पे जो चाय की, जैसे चाय की विधि होती है, चाय आप उबाल के फिर छान के पीते हो ना, तो ये काढ़ा बनाने की विधि भी वैसी ही होती है। आप 16 गुना पानी लो और उसमें द्रव्य को डाल के उसको उबालो, और मंदाग्नि पे उबालना है। मंदाग्नि पे आपको मतलब मीडियम, हल्की कम अग्नि में आपको उसको उबालना है, ज्यादा तेज आग नहीं रखनी है, क्योंकि ज्यादा तेज आप रखेंगे तो जो पानी उसका जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और जितना टाइम में आपके द्रव्य का जो एसेंस है, जो क्वालिटीज है, मेडिसिनल क्वालिटीज, वो पानी में आ जानी चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा हाई आपको फ्लेम नहीं देना है, फ्लेम कम ही रखना है। मीडियम अग्नि में आप उसको उबालिए और उसके बाद 1/8 जब शेष रह जाए तब आप उसको छान के पी सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है इसके सिनोनिम्स। तो श्रित, कषाय, निरूह्य, ये इसके सिनोनिम्स है। ये भी क्वेश्चन आता है, श्रित किसका पर्याय है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आपका आंसर होगा क्वाथ। या फिर क्वाथ के पर्याय में क्या क्या टर्म्स आते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो श्रित, कषाय और निरूही, ये आप याद रखिएगा, ये क्वाथ के पर्याय है। इसकी डोज कितनी होती है, 2 पल इसकी डोज होती है। तो 2 पल मात्रा में आपको पेशेंट को देना होता है क्वाथ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 2 पल मात्रा होती है क्वाथ की। प्रक्षेप द्रव्य पे आए, अगर आपको क्वाथ में कोई चीज मिला के देनी है तो कितनी मिला के देनी है, देखिए अगर आपको शर्करा मिलानी है तो वातज रोग में, अगर वात दोष के कारण रोग है, उसमें 1/4 मात्रा में आप शर्करा मिला सकते हो। पित्त का रोग है तो उसमें 1/8 मात्रा में शर्करा मिला सकते हैं। और कफ रोग अगर है तो वहां पे 1/16 मात्रा में आप शर्करा मिला सकते हैं। अगर आपको मधु मिलाना है, हनी मिलाना है, आपके काढ़े में हनी मिला के देना है, तो वात रोग में 1/16 मात्रा में हनी मिलाना है, पित्त रोग में 1/8 मात्रा में हनी मिलाना है, और कफ रोग में 1/4 मात्रा में आपको हनी मिलाना है। देन उसके बाद देखिए, जीरक, गुग्गुल, यवक्षार, लवण, शीलाजत्तू, हिंगू या त्रिकटु अगर आपको मिलाना हो तो 1 शाण मात्रा में आपको मिलाना है। शाण ऐसे लिखा जाता है, ये शाण। सो ये संस्कृत का ही टर्म है, 1 शाण आप लोग याद रखिएगा। और द्रव्य अगर हो, यानी कुछ लिक्विड आपको उसमें मिलाना है, जैसे दूध हो गया, क्षीर यानी दूध, घृत मिलाना हो, मूत्र मिलाना हो,
गुड़, तेल, कल्क, चूर्ण ये सब मिलाना हो तो वहां पे 1 कर्श मात्रा में हम उसको मिला सकते हैं। ओके, 1 कर्श। तो इस तरह से आप ये क्वांटिटी याद रखिएगा, कितनी क्वांटिटी बताई गई है कि क्वेश्चन आ सकता है कि अगर क्वाथ में आपको लवण मिलाना हो तो कितनी मात्रा में आप मिलाएंगे, तो इसका आंसर होगा 1 शाण। अगर क्वेश्चन आया कि मूत्र मिलाना है किसी क्वाथ में तो आंसर होगा 1 कर्श। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे बृहत मंजिष्ठादि कषाय है, तो ये हमारा कुष्ठ में बहुत अच्छा काम करता है। कोई स्किन डिजीज है वहां पे बृहत मंजिष्ठादि कषाय आप लोग दे सकते हैं बना के। वात रक्त है तो वहां पे लघु मंजिष्ठादि कषाय आप लोग दे सकते हैं, वात रक्त में बहुत अच्छा काम करता है। गृहिणी में चतुर्भद्रा कषाय हम लोग दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, चतुर्भद्रक कषाय। और अवल गुजादि कषाय है जो श्वेत कुष्ठ में, श्वेत कुष्ठ आपने देखा होगा स्किन डिजीज जिसमें सफेद पड़ जाती है स्किन, जिसको ल्यूकोडर्मा भी बोला जाता है, तो वहां पे आप लोग अवल गुजादि कषाय भी दे सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंडिकेशंस कौन कौन से डिजीज में हम इसको यूज कर सकते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और आपको ज्यादा जानना है तो आपको बुक फॉलो करनी पड़ेगी, बुक में बहुत सारी चीजें दी है, आपकी जो भैषज कल्पना की बुक है उसमें आप लोग डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कषाय कल्पना जो है हमारी नंबर 4, वो है हिम कल्पना। हिम कल्पना या इसको शीत कल्पना या शीत कषाय भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये कैसे बनाया जाता है ये देखते हैं। तो क्षुण्णे द्रव्य पलम सम्यक षड्भी जल पलैहि प्लुतम निशोषितम हिमम स स्यात् तथा शीत कषायकः। तो यहाँ पे क्या करना है, क्षुण्णे द्रव्य पलम सम्यक, 1 पल अगर आप द्रव्य ले रहे हैं तो वहां पे हमें षड्भी जलः पलैहि प्लुतम यानी 6 गुना जल में उसको भिगा के रखना है, भिगो के रखना है उसको। और क्या करना है, पूरा अच्छी तरह जब ये भीग जाए, जब नरम हो जाए, जो चीज आप उसमें डाल रहे हैं, जैसे अगर धनिया का आपको हिम बनाना है, शीत कल्पना बनानी है धनिया का, तो आप उसको रात में भिगो के रख दो, सुबह तक वो रहेगा भीग के, पूरा अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। उसके बाद आप उसको हाथ से मसल लो और उसको छान लो। छानने के बाद जो पानी आपको मिलेगा वो पानी आप उसको हिम कल्पना या शीत कल्पना कह सकते हैं। ओके, तो इतना यहाँ पे याद रखना है कि अगर 1 पल द्रव्य है तो उसके 6 गुना आपको पानी लेना है। और इसकी डोज कितनी होगी, जो हिम कल्पना आप बनाएंगे तो 2 पल मात्रा में ये पेशेंट को आपको देना है। इसकी डोज है 2 पल। प्रक्षेप द्रव्य देखते हैं। प्रक्षेप इसमें आप लोग क्या क्या डाल सकते हैं, शर्करा, गुड़, मधु, ये सब आप डाल सकते हैं, लेकिन जैसा क्वाथ में बताया गया है, जो मात्रा बताई गई है उसी मात्रा में आप हिम में भी इसको डाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए आम्रादि हिम रक्त पित्त में इस्तेमाल होता है, धान्यक हिम जो है अंतरदाह में इस्तेमाल होता है। अगर आपको कहीं जलन हो रही हो तो आप धनिया का हिम बना के पीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है ये और बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कषाय है वो है फांट। फांट या इसको चूर्णोदक भी कहा जाता है, ये इसका एक पर्याय है चूर्णोदक, ये आप लोग याद रखिएगा। फांट कल्पना, इसमें क्या किया जाता है आइए देखते हैं श्लोक में क्या दिया है। क्षुण्णे द्रव्य पले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत मृत पात्रे कूड़वो मानम तथास्तु श्रावयेत पतत। ओके, तो हमें क्या करना है, 1 पल द्रव्य अगर आपने लिया हो, आपको जिसका फांट बनाना हो, उसको हम लोग क्या करेंगे, उष्ण जल में उसको डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पानी गर्म करना पड़ेगा। गर्म पानी आपने किया, उसमें आप इसको, ये जो द्रव्य है, जो मेडिसिन आपको बनानी है, जिसका फांट बनाना है, वो मेडिसिन आप 1 पल मात्रा में उष्ण जल में डाल दीजिए। ओके, तो और ये उष्ण जल आपको किस में लेना है, मिट्टी के पात्र में। मृत पात्र उसने कहा है, उस टाइम पे मिट्टी के पात्र ही इस्तेमाल होते थे, तो मृत पात्र में आप पूर्व प्रमाण में इसको ले सकते हैं 1 पल मात्रा में। उसके बाद आप इसको छानिए, छानने के बाद आप इसको पी लीजिए। इसको उबालना नहीं है, उबालने का कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पे। इसमें पहले पानी को गर्म कर देना है,
उसके बाद गर्म पानी में आपको ये डाल देना है जो आपका द्रव्य है। देन कुछ टाइम बाद आप इसको छान लीजिए और इसको पी लीजिए। ओके, तो इसकी डोज कितनी होती है? 2 पल इसकी डोज होती है। पेशेंट को जब हम देते हैं ये बना के तो 2 पल मात्रा में हमें ये देनी चाहिए। और ये आप याद रखिएगा, 1 पल द्रव्य और जल 1 कुड़व आपको लेना है। कुड़व वो भी एक तरह का प्रमाण ही है, मान परिभाषा में ये हम पढ़ेंगे क्या क्या है सब। तो 1 पल और 1 कुड़व के अनुपात में आपको लेना है और आपको फांट बनाना है। ओके, और इसमें प्रक्षेप द्रव्य भी क्वाथ कल्पना की तरह ही है। अगर आपको इसमें कुछ मिलाना हो तो क्वाथ कल्पना में जैसा बताया गया है वैसे आप इसमें प्रक्षेप द्रव्य डाल सकते हैं। तो हमारे क्वाथ, हिम और फांट में जो प्रक्षेप द्रव्य है वो सिमिलर ही है। तो मैं दोबारा से ये आपको बता देती हूँ। अगर आपको शर्करा का यूज करना है तो वात, पित्त और कफ डिजीज देख के आप 1/4, 1/8 या 1/16 मात्रा में डाल सकते हैं। मधु का इस्तेमाल करना हो तो वात, पित्त और कफ के अकॉर्डिंगली 1/16, 1/8 और 1/4 मात्रा में डाल सकते हैं। जीरक, गुगुल, यवक्षार, लवण, शिलाजत्तु, हिंगु और त्रिकटु अगर आपको डालना हो तो 1 शाण मात्रा में डालना है। और लिक्विड द्रव्य आपको डालना हो जिसमें एक क्षीर आता है, दूध, घृत, मूत्र और गुड़, तेल, कल्क, चूर्ण आदि मिलाना हो तो 1 कर्ष मात्रा में आपको मिलाना है। ठीक है, तो ये क्वाथ के लिए, हिम के लिए और फांट के लिए ये सेम ही फॉर्मूला है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और एग्जाम में भी काफी ये पूछा जाता है। सो बड़े ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। सो आज हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो पंचविध कषाय कल्पनाएं होती हैं, 5 मेन कल्पनाएं होती हैं मेडिसिन बनाने की, जिसमें आपका स्वरस आता है, कल्क, श्रित आता है, हिम आता है और फांट आता है ना। तो ये 5 प्रकार की जो कषाय कल्पनाएं होती है, ये बेसिक कल्पनाएं होती हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये कितनी मात्रा में दी जाती है, किसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, किसको उबालना चाहिए, किसको पीसना चाहिए, किसको छानना चाहिए, है ना। तो ये सब आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कल्पनाएं जो हैं हमारी मेडिसिन बनाने के तरीके हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग बुक जरूर फॉलो करिए भेषज कल्पना की। नेक्स्ट क्लास में हम और भी नई नई इंटरेस्टिंग चीजें सब डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आप लोगों को मेरा नमस्कार।